ओके, तो हम देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में कुछ कुछ डिफरेंस, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग और समझ लेने का प्रयास करते हैं। सपोज एक्स नाम का व्यक्ति है, उसके पास दो लोग आते हैं। एक वाई नाम का व्यक्ति आता है और एक जेड नाम का व्यक्ति आता है, या फिर डब्ल्यू कह लो। और दोनों व्यक्ति जो है वो एक्स नाम के व्यक्ति से 10,000 रुपए का उधार मांगते हैं कि हमें 10,000 रुपए उधार दे दो। एक्स नाम का व्यक्ति जो है वो कहता है ठीक है, और जो वाई है वो एक्स का करीबी होता है, इसलिए एक्स कहता है कि ठीक है, जाओ मैं तुम्हें 2 साल के लिए उधार देता हूँ। और 2 साल के लिए ही मांगा था दोनों को ही। 2 साल के लिए उधार देता हूँ, और वाई को मैं 10% पर उधार दूंगा, और मैं उसे सिंपल इंटरेस्ट पर दूंगा। 10% पर एनम, मतलब हर साल उसे 10% देने होंगे, लेकिन जो इंटरेस्ट होगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, कहानी यही तक है। डब्लू थोड़ा उसका करीबी नहीं था, तो उसको कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हें 10% पर ही दूंगा, लेकिन तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट पर देना पड़ेगा। तुम्हें जो इंटरेस्ट लगेगा वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सवाल उठता है कि वाई 2 साल बाद एक्स को कितने रुपए रिटर्न करेगा। जो रिटर्न करेगा उसे अमाउंट कहते हैं। और डब्ल्यू जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, मतलब 10,000 प्लस जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, वो दोनों मिलाकर जो अमाउंट बनेगा, वो अमाउंट कितना लौटाएगा एक्स को, ये पता करना है। इन दोनों को सॉल्व करने के दौरान हमें आइडिया लग जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंदर क्या होता है। ठीक है, अब एक एक करके दोनों को देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास 10,000 रुपए हैं। हमने 10,000 रुपये और हमने 2 साल के लिए दिया है, जो कि टाइम कहलाता है। और हमारा इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम है। ठीक है, ये पर एनम को इग्नोर नहीं करना है, आगे पता चलेगा क्यों इग्नोर नहीं करना है। ये है रेट। और रेट किस टाइप का है? सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जितने साल के लिए दे रहे हैं, हर साल सेम रेट लगेगा। जैसे अगर कह रहे हैं कि पहले साल क्या लगेगा, पहले साल मतलब एक्स अगर उधार दे रहा है, और एक्स उधार किसको दे रहा है? वाई को दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट पर। तो पहले साल क्या लगेगा? 10,000 का 10% लगेगा। और 10,000 का 10% क्या होता है? 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपये। तो पहले साल उसको 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगले साल क्या होगा? नेक्स्ट साल सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में भी सेम इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 10,000 का 10% लगेगा, मतलब 1,000 रुपया। तो टोटल मिलाकर उसको 2 साल बाद ये 1,000 रुपया प्लस 1,000 रुपया, मतलब टोटल मिला के 2,000 रुपया का इंटरेस्ट भरेगा, प्लस 10,000 रुपया लौटाएगा भी। 10,000 रुपया जो प्रिंसिपल है वो भी तो लौटाना है, लेकिन अलग से इंटरेस्ट भी देगा। इसका मतलब है कि वो टोटल मिलाकर 12,000 रुपये लौटाएगा। ठीक है, वापस आते हैं। इसका मतलब है कि 10,000 तो लौटाएगा ही, प्लस 2,000 रुपया उसको क्या लग गया? इंटरेस्ट लग गया। इसका मतलब है कि 2 साल बाद वो 12,000 रुपये लौटाएगा। अब देखते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू को उसने दिया था 2 साल के लिए 10% पर कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया था। ठीक है, ओके। तो 10,000 रुपया प्रिंसिपल है हमारा। 10,000 रुपए को उसने पहले साल में क्या लगाया? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में 10,000 का 10% क्या आया? हमने अभी देखा 1,000 रुपया आया। सेकेंड ईयर में भी सेम काम करेंगे। 10,000 का 10% 1,000 लगेगा। लेकिन ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि हमारा इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट चढ़ेगा। तो फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट आया, उसका भी 10% लगेगा एक्स्ट्रा, मतलब 10% पर भी इंटरेस्ट लगेगा। ये है 10,000 रुपया। 10,000 रुपया का जो इंटरेस्ट चढ़ा 1,000 रुपया, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10,000 का 10% कितना हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब सेकंड साल में उसको 10,000 का 10% यानी 1,000 रुपया तो देना ही पड़ेगा, प्लस जो पिछले साल का जो इंटरेस्ट है 1,000 रुपया, उस पर भी 10% देना पड़ेगा। यानी उसको सेकंड ईयर में टोटल मिला के 1,100 रुपया उसका इंटरेस्ट चढ़ेगा। मतलब फर्स्ट ईयर में 1,000 रुपया,
और सेकेंड ईयर में 1100, यानी 2100 का उसका टोटल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, इसका मतलब है उसे 10,000 रुपये तो देना ही पड़ेगा, प्लस 2100 रुपये अलग से देना पड़ेगा, मतलब जो इंटरेस्ट हो गया, ब्याज हो गया। इसका मतलब 12,100 रुपया उसको टोटल अमाउंट लौटाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 10,000 प्लस 2100 जो कि उसका इंटरेस्ट हो गया। इसका मतलब 12,100 रुपया उसको लौटाना पड़ेगा। ये जो 100 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब क्या, देखो, प्लस जो 100 रुपये एक्स्ट्रा लौटाना पड़ा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से आया। इसका मतलब क्या होगा, इससे कंक्लूजन क्या क्या निकालेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होगा सिंपल इंटरेस्ट पर, पहला कंक्लूजन। दूसरा, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज लगता है और सिंपल इंटरेस्ट में हर साल सेम ब्याज लगेगा। तीसरा तीसरा हमें हर पॉइंट को एक बार नोटिस करेंगे, हमारे पास क्या क्या एलिमेंट होता है। अगर हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पर निकाल रहे हैं, तो क्या करें, एक होगा प्रिंसिपल, जो कि लोन देने वाला की लोन देने वाले का हिसाब होता है कि वो कितना लोन देगा। दूसरा, प्रिंसिपल पर लगने वाला इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो प्रकार का हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम कितने साल के लिए, सॉरी, प्रिंसिपल हम कितने साल के लिए दे रहे हैं, वो हो जाएगा टाइम। जितने साल के लिए दे रहे हैं, हर साल उतना इंटरेस्ट भी लगेगा। ठीक है। और आखिरी होता है कितने साल बाद हम लौटा रहे हैं, मतलब कितना लौटा रहे हैं। जो लौटा रहे हैं वो अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल, वो तो देना ही पड़ेगा, मूलधन जो कि हमें मिला है वो तो देना ही पड़ेगा, प्लस जो हमें जो इंटरेस्ट लगा है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, वो भी लौटाना पड़ेगा। तो मिला जुला कर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही कहानी है। अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। हालांकि फॉर्मूला उतना यूज करने की आवश्यकता नहीं है अगर मल्टीपल क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाए तो। कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला यूज होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का पावर टी। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस PR/T/100। ये जो PR/T/100 है, यही है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट का फॉर्मूला ये हो जाएगा, इसमें अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा प्रिंसिपल तो देना ही पड़ेगा, प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो लगेगा उसका फॉर्मूला है ये। ओके, तो अब दोनों को एक एक करके देख लेते हैं, इसमें क्या क्या एलिमेंट है। देखो, इसमें जो टी जो पावर में आया, ये टाइम है, कितने साल के लिए दे रहे हैं। अब अगर हम उसको यहाँ लगाएं तो प्रिंसिपल है हमारा 10,000 रुपये, इंटू 1 प्लस कितने परसेंट का रेट लोन दे रहे हैं, 10% पे लोन दे रहे हैं, डिवाइड बाई 100, इंटू टाइम हो जाएगा 2 साल के लिए। तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 100 प्लस 10, 110/100। पावर दो करो, या फिर मतलब ऐसे पावर दो करो, या फिर सेम चीज को दो बार मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर 110/100। ये देखो, 4 जीरो ऊपर भी 4 जीरो, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 11 में 121 होता है, और 2 जीरो है, मतलब 12,100 हो गया। वही सिंपल इंटरेस्ट में क्या देखेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मतलब 10,000, प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, पी, मतलब 10,000 इंटू रेट हो जाएगा, 10% का रेट था, टाइम 2 साल के लिए दिए हैं, और डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये 100 से ये 2 जीरो खत्म, तो ये हो जाएगा 1,000 दूनी के 2,000, ये 2,000 हो जाएगा, प्लस 10,000 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12,000 रुपया हो जाएगा ये। तो मिला जुला के बेसिक फंडामेंटल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का यही है। दैट्स इट।